चेंज है आलिम लोगों में। जैसे हमें दूसरे कौम में सभी डेवलपमेंट कैसे है देखे तो वो लोग उनका स्पिरिचुअल स्टडीज़ के साथ साथ दुनियावी स्टडीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिए। फॉर एग्जांपल यहूदीज और नसरानीज, Jews and the Christians and Jain. You know about Jain? Only 2% in India Jain, but 80% of the top positions are owned by Jains. So ज़रा कौम के लोग उनका फोकस, उनका प्लान ऐसा किए हैं कि जो स्किल्स ज़रूरत है उसको बेहतरीन प्लान किए, वो वास्ते आजकल बहुत आगे हैं। एक्चुअली हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा इल्म को इम्पोर्टेंस दिए, इल्म नाफिया और यूजफुल इल्म जो नफा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाइल्डहुड देखे तो आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने चाइल्डहुड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मक्का के आउटसाइड एक जगह जहाँ बहुत अच्छा अरबी बोले जाता है और जहाँ ये गोट्स बकरियों को चलाया जाता है। जैसे तो अल्लाह का एक प्लान है, अच्छा लैंग्वेज है और ये बकरे चलाने सभी अंबिया भी बकरे चलाने का ये कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 40 साल तक क्यों कैसे अंबिया अलैहिस्सलाम को ट्रेनिंग दी है सभी लैंग्वेज में, स्किल में, लीडरशिप में, तो हमें वो सब फील्ड में आगे आना है। मुनव्वर जमा बोल के सबको मालूम है, इंटरनेशनल ट्रेनर हमारे आदित्य साहब और बशीर साहब भी उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जैसे बोलते हैं कि उलमाए किराम सभी इल्म हासिल किए हैं, पर मॉडर्न एजुकेशन जो डिजिटल सिस्टम है या कन्नड़ा सीखने का है, इंग्लिश सीखने का है, सभी हमें उसमें आगे बढ़ना है। केरला में फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस्लाम कबूल करने वाला स्टेट बोले तो केरला। रीज़न बहुत सिंपल है, मुसलमान भी मलयालम बात करते हैं, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, वन स्टेट वन लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही। तो यहाँ क्या बैरियर बोले तो हमें उर्दू बोलते हैं, कोई कन्नड़ा बोलने वाला है तो हमें क्या लगता है हिंदू लोग, काफिर लोग। ऐसा नहीं, कन्नड़ा हमारे मदर टंग स्टेट लैंग्वेज है। तो हमें कन्नड़ा में बात करने का, स्पीच करने का, दावा करने का सीखना है। दावा सिर्फ हमारे लोगों को नहीं। अब इस्लामोफोबिया बोलो आज के दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस्लामोफोबिया का मतलब है इस्लाम के बारे में डर पैदा करो। एक यहूदिया का नसरा का एक एजेंडा है। बोले तो इस्लाम बोले तो टेररिज्म, इस्लाम बोले तो ये। अब हमारे आलिम लोग बहुत सारे इल्म हैं हमारे मुसलमान लोग में, पर क्या कमी है? कम्युनिकेशन। मेरे पास इल्म है, दूसरों को समझाना तो कन्नड़ा में बोलना, इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो ये बैरियर को हमें ठीक करने के वास्ते ये बहुत बड़ा आइडिया है हमारे हाजी साहब के, हमें बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करना है। मेरा भी गोल है कि आज 15 तारीख, 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 15 अगस्त को ये बैच खत्म होगा। मेरा एक एम है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं 15 अगस्त को कन्नड़ा में और इंग्लिश में हमारे उलमाए किराम स्पीच देंगे इंशाअल्लाह। तो जस्ट एक ब्रीफ देने का था, हमारे लीडर्स हैं यहाँ बैठे हैं, लीडर्स के ये प्लान है। मैं भी एक ट्रेनर को मेरा सबसे अच्छा कोशिश करता हूँ, जैसे अल्लाह सुब्हान तआला सबके लाइफ को एक प्लान करता है। मुझे भी अभी ज़रा आंसर मिला कि मैं 10-12 साल कॉर्पोरेट ट्रेनर को साउथ इंडिया में सब जगह ट्रेनिंग किया। बाद में मैं यहाँ स्कूल में आया तो मैं सोच रहा था मैं यहाँ आपको क्लर्क के काम कर रहा हूँ। अल्लाह के प्लान देखो, क्लर्क के काम उनको जम गया तो बाद में हाजी साहब मुझे और प्रेसिडेंट साहब मैनेजर को काम दिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम दिए, अफरता को ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश में। अल्लाह का प्लान ऐसा है। तो अच्छा नीट बनाएंगे और एक किरात के साथ, नात के साथ और बड़ों के गाइडेंस सुनेंगे। तो पहले किरात के लिए किनको हुसैन अजरस को किरात के लिए इन्वाइट करता हूँ। बाद में हमारे लीडर्स के बात सुनेंगे।
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैर। नात के लिए किसे नजर रखना है? वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की
इनफ ए वर्ड सर हाजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेशन के मकसद के बारे में थोड़ा बात करें। बहुत सारे आदमी ने सवाल भी किया अंग्रेजी तो उनको यही जवाब देता रहा कि वक्त आया तो इंशाल्लाह वही यही था। इलेक्शन का ज़माना था, इलेक्शन के ज़माने में इधर भाग उधर भाग ये चल रहा था, कहीं भी नहीं था। तो मकसद क्या है, एक मरतबा किताब पढ़ रहा था मैं, मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उनकी सवालियात में उन्होंने लिखा हुआ है। एक मरतबा वो सफ़र कर रहे थे हज का, सफ़र करने के दौरान में एक कैप्टन अंग्रेज से मुलाकात हुई। तो कैप्टन पूछ रहा था इस्लाम क्या है, दीन क्या है, क्यों तुम लोग हज की जाते हो। तो कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ुबान के अंदर समझा रहे थे। तो ट्रांसलेशन करने वाला ट्रांसलेशन कर रहा था अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर, सही तरीके से ज़ुबान में ट्रांसलेशन नहीं कर रहा था, महसूस हो रहा था। इसे कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हो रहा था कि यह ट्रांसलेशन बराबर नहीं कर रहा, मेरी बात को बराबर नहीं समझ, वो समझ नहीं पाया कैप्टन। फिर अपना वक्त गुजरा तो नीयत इरादा करे ना कि कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह नीयत इरादा करे कि मैं वापस भी जाऊँगा और अंग्रेजी अच्छी सीखूँगा ताकि मैं दावत का काम कर सकूँ, इसके ज़रिए से दीन को भी समझा सकूँ और गैरों तक ये दीन हमारा पहुँचा सकूँ। तकरीबन 150 साल पहले तकरीबन होगा उन्होंने, तो उस 150 साल पहले ये सोच रहे थे कि अंग्रेजी ज़ुबान बोलना को सिखाया जाए ताकि इस घर से दुनिया कमाने की तरफ नहीं, दुनिया की तरफ खेलने के लिए नहीं, दुनिया की तरफ ले जाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी बात ये थी कि भाई दीन को समझा जाए, दावत का काम इसके ज़रिए से किया जाए। तो ये उनकी ज़हन के अंदर, दिल के अंदर बात थी। वापस हुए, वक्त साथ नहीं दिया, कुछ दिनों के बाद बीमार हुए, बीमार होने के बाद दुनिया से रुखसत हो गया, तो काम अधूरा रह गया। उसके बाद इस काम को कोई कर नहीं पाया, इल्ला माशाअल्लाह वहाँ करते रहेंगे, थोड़े बहुत उलमा कराम अंग्रेज़ी और खड़ी ज़ुबान सीखते भी होंगे, अपनी मादरी ज़ुबान सीखते होंगे, मादरी ज़ुबान के साथ में जिस स्टेट की ज़ुबान होती है वो ज़ुबान सीखते होंगे। लेकिन यहाँ पे रिवाज नहीं रहा। इस रिवाज को कायम करने को एक छोटे सा मदरसे की शक्ल में इंशाअल्लाह हमने आज शुरू कर रहे हैं, ताकि हमें अंग्रेजी सीखे और गढ़ाल ज़ुबान भी सीखे। लोकल ज़ुबान जो है हमारी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान उर्दू है, उर्दू के अंदर हम समझा लेते हैं, एक दूसरे को मालूम है दीन क्या है, इस्लाम क्या है, सब कुछ मालूम है। लेकिन जो कड़ी रहते हैं, जो हमारे घरातन वतन है, उनको मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, ये दुनिया में किस मकसद के लिए आए, उनको समझा नहीं पाते। उर्दू में वो समझ नहीं पाते, हम ना कन्नड़ा ज़ुबान नहीं आती, इंग्लिश ज़ुबान नहीं आती, दूसरों को हम समझा नहीं पाते। इस मकसद से हम लोग सीखें, ये मकसद ही हमारा यही है। इसी मकसद के लिए हमें एक क्लास बनाया गया, एक क्लास को रखा गया, ताकि हम कड़ी ज़ुबान में सीखें, अंग्रेज़ी अच्छी बोलने का सीखें। यदि बाहर मुल्कों में हम जाते हैं लोग, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़ुबान आती है, अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं और समझा देते हैं। लेकिन हमें ये ज़ुबान ना आने की वजह से उनको समझा भी नहीं सकते और हम बोल भी नहीं सकते, सिर्फ मुक्के की तरह, जो गूंगे की तरह जाते हैं वापस आ जाते हैं। तो भाई हमें यहाँ गिने चुने आदमी आज हमें सीखेंगे, इंशाअल्लाह एक रेवोल्यूशन आएगा, एक इनकलाब पैदा होगा उलमा के अंदर, हुफ़ाज़ के अंदर, एक इनकलाब पैदा होगा कि भी ये ज़ुबान को हम सीखेंगे किस घर से, दावत के काम के वक्त से सीखेंगे। हाँ, दुनिया अल्लाह देगा, दुनिया का मकसद नहीं है दुनिया की तरफ लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ,
कि हमारा मकसद ही है कि हम अंग्रेजी ज़ुबान को सीख लें। दूसरा मकसद ये है, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं, देखा है बहुत सारे आदमियों को हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन में जाते हैं, फॉर्म भरना होता है, तो उनमें इकराम होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, अच्छे कपड़े लिबास होता है, उनका पूरा अच्छा होता है, लेकिन वो कहते हैं फॉर्म भरो। बड़ी शर्म की बात। उलमा इकराम दीन सिखाने वाले रहबर एक हमें जाकर गए लोगों को बोल रहे हैं कि एक फॉर्म भरो, शर्म की। हवाई जहाज में हम लोग उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं, वो फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म के लिए भी जगते रहते हैं, उन्हें भरना क्या देखते हैं, उठते देखते हैं, भर लिया भर को जो शर्म कम अज कम बेहतर तो आ जाए। और शिवाजी नगर बेंगलुरु में जाते हैं, बेंगलुरु से बेंगलुरु जाते हैं, बेंगलुरु में जाकर खड़े रहते हैं, शिवाजी नगर की बस का बोर्ड लगा होता है, खड़ी दुकान में इंग्लिश दुकान में लगा होता है, पूछते ये शिवाजी नगर की बस, बड़ी शर्म। अब कम अज कम बेहतर तो पढ़ना आ जाए, प्रोग्राम पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बैंक का चलन भरना आ जाए, ये आ जाए, ये दूसरा मकसद। इस मकसद को सीखेंगे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें अरबी के साथ, अच्छी अरबी के साथ अच्छी अंग्रेजी सीख लेंगे, अच्छी गणित जुबान सीख लेंगे, लोकल जुबान सीख लेंगे। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख स्कूलों की ज़रूरत है। जैसा कि अली पब्लिक स्कूल हम जो बनाए हुए हैं, ऐसे स्कूलों की 2.5 लाख स्कूलों की ज़रूरत है। वो स्कूल आम लोग नहीं करेंगे, जो दुनिया के तलब है, दुनिया के तलबगार हैं, वो ऐसे स्कूल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ज़ुबान सिखाएंगे, अंग्रेजी ज़ुबान सिखाएंगे, चलता रहेंगे, ये महसूस नहीं करेंगे कि हमें दावत का काम करना है, किस ज़ुबान को सीखना है, क्या करना है, ये महसूस नहीं करेंगे। महसूस कौन करेंगे? हमारे उपवास करेंगे, उलमाए दीन करेंगे, ये एहसास करके उनको सिखाएंगे। हर एक आदमी जो आलिम बन रहा है, हाफिज बन रहा है, उपवास बन रहे हैं, हमारे जितने ही ये बन रहे हैं, एहसास करके इस ज़ुबान को सीखेंगे, एक स्कूल बनाएंगे, 2.5 लाख स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। उन्होंने जो गैर कौम में, जो RSS कौम है, BJP कौम है, उन्होंने 50-60 साल से ये मेहनत की, तो उन्होंने स्कूलें करके एक मट वाले संभाले, कितने स्कूल करा माशाअल्लाह। मैं टुनकुर का नाम पहचान किसके जरिए से? सिद्धगंगा मठ के जरिए से। उन्होंने क्या दे रहा है? इल्म दे रहा है, तालीम दे रहा है। उसके 250 स्कूल हमारे टुनकुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 250 स्कूलों के अंदर 23,000 बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। इसकी पहचान हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसकी पहचान हमारे टुनकुर की पहचान मठ के जरिए से। इसलिए वह ये दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उनकी इज्जत, उनका एहतराम अल्लाह पाक ने 112 साल 111 साल पता नहीं कितनी उम्र उसको उनको दी। मैं समझता हूँ कि उनको ऊपर उम्र इतनी बड़ी लंबी दी, इसी वजह से कि उन्होंने तालीम की खिदमत की, उन्होंने इल्म को फैलाने की कोशिश की, जिसके बिना पे अल्लाह पाक ने उनको इज्जत भी दी, उम्र भी अल्लाह पाक ने बढ़ा। आज हमें मेहनत करेंगे, इस चीज़ को हमारे दिल के अंदर बिठाएंगे, इस नीयत से हमें सीखेंगे, सीख कर हमें हमारे स्कूलों के अंदर जितने स्कूल हैं हमारे टुनकुर के अंदर वहाँ जाके उनको इंग्लिश के अंदर दीन भी सिखाएंगे। हाँ, मैंने हर स्कूल के अंदर जाके बात किया, हमारे यहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट कमेटी, मुसलमानों की मैनेजमेंट कमेटी, गैरों की नहीं, तो हमें एक पीरियड दो, कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं, हम अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे उलमा इकराम करेंगे, उनको अरबी सिखाएंगे। उसके साथ में अरबी ज़ुबान के साथ भी ज़ुबान आ गई, अरबी सिखाते सिखाते इसी बारे के अंदर हम इस्लाम को भी सिखाएंगे, दीन को भी सिखाएंगे, समझाएंगे, दुनिया में आने के मकसद को भी समझाएंगे। इसी गर्ज के लिए एक छोटी सी स्कूल बनाए इंशाअल्लाह, 10 या 12 आदमी 15 आदमी क्यों ना सही, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि हमने मदरसा चालू किया तो 8 बच्चों से चालू किया, आज माशाअल्लाह 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ मदरसा स्कूल चालू की, गिने चुने बच्चे आ गए, पहले साल के अंदर गिने चुने बच्चे थे, अब 850 बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद हैं। PUC का लिया, PUC के अंदर भी ये नियत इरादा करके PUC के लिए कि गोशा पर्दे का निज़ाम हो, निसाब का निज़ाम हो, हमारा पर्दे का निज़ाम हो, सारे लड़कियों को अलग करें, लड़कों को अलग करें, उनके साथ में उनको दीन भी सिखाएं। जैसा कि हमने अली पब्लिक स्कूल के अंदर 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड वालों को फ़ायदा पढ़ा रहे हैं, उनको नाज़िरा पढ़ा रहे हैं, कुरान को हिफ्ज़ करा रहे हैं, स्कूल के अंदर करा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा ज़हनी बच्चा है, मेहनती बच्चा है, वो हिफ्ज़ कर सकता है, नवीं जमात तक हिफ्ज़ कर सकता है। जो ज़हनी बच्चा है, याददाश्त उसकी मजबूत है, मेहनती है, ऐसे बच्चे 9 स्टैंडर्ड तक इंशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी बन जाएंगे। इसी तरह से हमारे PU कॉलेज के अंदर भी 1st स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड के अंदर हम फ़ायदा और नाज़िरा पढ़ाएंगे। हो सकता है अल्लाह चाहे तो ज़हनी बच्चियाँ होंगे, बच्चे होंगे, इंशाअल्लाह वो भी 1 पारा 2 पारा हिफ्ज़ भी करेंगे, उनके एहसास पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा, आइंदा जाकर हिफ्ज़ करने वाले बन जाएंगे। इसी मकसद के लिए हम ये स्कूल और कॉलेज और ये जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमें उलमा इकराम को, उफ़ाज़ इकराम को जो अरबी और इंग्लिश कन्नड़ा सिखाने की कोशिश जो कर रहे हैं, इसी गर्ज से लिए, दूसरा कोई गर्ज नहीं है।
कोई मकसद नहीं है, उसका कोई नाम शान शोहरत और कुर्सी ये चीज़ नहीं है, लेकिन बल्कि ये चीज़ है कि सामने रखकर हमने ये सोच समझकर आगे कदम बढ़ा। हमारे हमारे प्रेसिडेंट साहब हुई, हमारे मोहतमीम साहब हैं, हमारे साथियों हुई, जो ये मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। और हमारा अल्लाह पाक हमारी नीयत को बेहतर जानते हैं। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं, पैसे को हम देख भी तो निगाह भी हमारी, लेकिन मकसद इतना ही है। अल्लाह पाक कहने सुनने से अल्लाह हम सब का अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आज से बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। कितने ही सही है इंशाल्लाह ये छोटी जमात है, इंशाल्लाह सुबह यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा, एक एहसास पैदा होगा, इंशाल्लाह सब करेंगे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं हमारे सदर साहब प्रेसिडेंट साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट इसके बाद सेशन के बारे में बात करें। की बातें हमारे सामने आई है, यही बातों का मुज़ाकरा है। तो ये क्या भी मुश्किल नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। हर मुश्किल चीज़ को आसान कर तो आसान हो जाएगी, हर आसान चीज़ को मुश्किल देता वो मुश्किल हो जाता है। ये बहुत आसान है। जो प्रश्न आर्टिकल प्रश्न था, जो बाहर से जो आदमी आती है बेंगलुरु को डॉक्टरी सीखने आते हैं, हरी सर वो मलेशिया से आते हैं, यहाँ आए के बाद डॉक्टरी यहाँ पढ़ना तो वो कन्नड़ी जबान सीखना, कन्नड़ी जबान इतना अच्छा कन्नड़ा जबान सीखना हो, पेशेंट को देखना, कन्नड़ा में बात करना, पूरा ये करना, आपको पूरा कन्नड़ा सीख लेंगे। यहाँ से यूक्रेन को जाते हजारों की तादाद में जाए हमारे यूक्रेन को डॉक्टरी पढ़ने, उन्होंने यूक्रेन की जबान वहाँ जाकर सीख लेते, यूक्रेन की जबान पूरा सीख लेते। अब बोला तो चलो BAMS में बहुत सारे गैर भी आते, आपको क्या सीखते बोला, उर्दू सीख लेते, फारसी सीखते, उर्दू भी सीख लेते, इन्होंने तो ये हम बहुत आसान है सीखने के वास्ते। सीखने आपने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इंग्लिश भी सीखेंगे, कन्नड़ा भी सीखेंगे। दूसरी बात इन्होंने बोला मुझे अब समझ में आया, केरला में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दीन फैलने का ईमानदारी वो केरला में सवाल रखो, वहाँ की पूरी केरला की जबान क्या कहते हो, केरला चे बाकी आलिमा जो बयान करते ना, कई लोग करते सो मलयालम में बयान करती है, मलयालम में बोलती, हर आदमी आपको बयान में बैठता है, पूरी बात सुनता है। जब उन्हें उनकी बात में जब दीन समझा रही तो 100% समझ में आता है। तो आज मुझे मालूम है, सच में साथ बहुत अच्छी बात बताई तुम्हें कि फिर अब तुम्हें लोग कन्नड़ा में बयान कर दो, गैर आपको बैठा कन्नड़ा में, उसे पूरी बात उतर जाती है उसे। और हमारा दीन ऐसा आदमी को समझ में आगा तो उन्हें फिर उन्हें दूसरे दिन को इख्तियार करता है, क्योंकि इतना अच्छा है दीन में, इतने अच्छे अखलाक, इतना अच्छा दीन, अल्लाह के नबी के इतने अच्छे है। तो ये बहुत जरूरी है इंशाल्लाह, इसके वास्ते ये सीखना बहुत जरूरी है इंशाल्लाह। और ये हाजी साहब बोले सका इंशाल्लाह तो मैं आइंदा जगह बैठने जगह नहीं रहती इंशाल्लाह, ऐसा होता है, ये बहुत जरूरी भी है। हर जगह भी ये सीखना, एक तो एक मकसद नहीं, अब बोले नहीं पूरे जगह हमारा काम हम खुद कर ले जाए, बैंक का काम हो, एयरपोर्ट में हो, सब जगह हमें क्या करना, इंग्लिश में बात कर ले जाए, कन्नड़ा में बात कर ले जाए, दो सीख ले करो, दीन फैलाने के वास्ते, जिंदगी गुजारने के वास्ते बहुत आसान। हमें मलेशिया को हमारी जमात की उसमें शिवाज भी थे, वहाँ जाकर बीमार पड़ गई, कमर बढ़ गई उनकी, कमर बढ़ गई तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लग गया, करे उन्हें दवाई ला देता, 3 दिन के बाद पेशाब करे थे हमारे शिवाज में सब कमर ही बढ़ गई उनकी, उठाता मुझे डालने के साथ डालने के बाद में उन्हें बोले लग गए थे पूरे खड़ा क्या बोले यार क्यों खाना, हमें सब खड़े थे, वही हसन के हमारे लोग थे, तो नाही भी थे और भी थे। अब हमला देखो बोले शिवाज भी इतने बोले खौज करा क्यों बोला यो ನನಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಣಪ್ಪ ಎತ್ತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ ಕಣ ಬೋಲಿಸೋ ಸುನಂದ लगो उन्हें क्या बोला बोला ये साया तीनों क्या पता बोलते ही फटे उठा खा लिए की करो उन्हें बेंगलुरु में आको कन्नड़ा पढ़ो, कन्नड़ा में उन्हें एक हो गया सो हमें देख रहे एक बोले आवाज उन्हें ये ನನಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಣಪ್ಪ के हम सब ये साया तीनों क्या बोलते ही सीधा बोले खड़े बोलो सो वहां से आप जब बोलो कन्नड़ा सीख सकती, हमें कर्नाटक में वो कन्नड़ा नहीं सीख सकते। ये मैं बोलना चाहता था सो एक दो बातों में बोलना चाहता हूँ, एक इसमें ये ऐसा सीखना आसान है, काफी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दूसरा जो हारिस सर बोले वो बहुत पते की बात बताने लगे,
वहाँ फैलने का जरिया की तो बाकी सबकी जबान एक ही जगह गैरों की जबान एक ही जगह मुसलमान की जबान यहाँ डिवाइड होगा उर्दू बात करने वाला मुसलमान है कन्नड़ा बात करने वाला गैर अब उसमें ये तजादी के जमराज नहीं बाकी जमरा को सबकी एक एक जबान कहाँ बैठे तो दीन की बात करनी बात करना आसान होगा दीन समझाना आसान होगा तो दीन फैलना आसान होगा इस वास्ते मैं भी इंशाल्लाह दुआ करता हूँ आप भी इंशाल्लाह करो जब तक यहाँ रुबा कर हमें इंशाल्लाह सबको सिखा देंगे इंशाल्लाह दूसरी बात है जब नबी क्या समझ में आएगा तो इंशाल्लाह हमें सब अरबी सीखना ये बोलने के वास्ते उन्होंने लिखे थे सो व्हाट्सएप में जब गैर आपको उर्दू सीख लेनी आपको कन्नड़ा से बात सीख लेनी वहां से आपको हमें क्या मुसलमान हो अरबी नहीं सीख सकते क्या अरबी बात करना नहीं सीख सकते ये आसान है सर आएगा क्या मुफ्ती साहब इंशाल्लाह एक कोर्स ये भी चला था कि अरबी बात करने का इंशाल्लाह आम लोगों को अरबी बात करना हो हमारी जबान अरबी हमें अरबी नहीं सीखे तो और क्या सीखनी मुसलमानों को खबर की अजमत की हमारी कुरान उसमें है सारे चीजें इसमें ही इंशाल्लाह एक तो अरबी कुरान भी सीखेंगे इंशाल्लाह अरबी में इंशाल्लाह बात करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह इसका भी कोर्स शुरू करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब समझ करने की तौफीक दे। ये मैसेज बाकी सबको भी फैलना है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वीडियो के जरिए से और आप लोग भी दूसरों को बताना है जज़ाकल्लाह खैर इसलिए मुफ्ती साहब से 2 मिनट बात कर रहे हैं ओके खालिद साहब अल्लाह का बेहद शुक्र है कि हमारा यहाँ का निज़ाम जो स्कूल का फिर मदरसे का बेहतरीन अंदाज से निज़ाम चल रहा है। मैं कई दिनों से मेरा आना जाना है तो मुझे बहुत ही खुशी मसरत हुई कि हाजी साहब देखने में तो मामूली बात ज़्यादा नहीं किसी से मेल मिलाप नहीं है उनकी खिदमत देख मैं हैरत पैदा हो ये खिदमत क्या है मदरसा और फिर स्कूल 850 तलबा और स्कूल के गाना और तलबा के जो उनके पेरेंट्स का आना जाना इतनी बड़ी फिर इसके साथ में फिर ये एक निगाह यानी उलमा इकराम को ये हकीकत है उलमा इकराम को सही करना मौलाना असद मदनी जामे मस्जिद तशरीफ़ लाए आने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग इलाक़ाई ज़बान क्यों नहीं सीखते इलाक़ाई ज़बान करना आप सीखना है हज़ारों की तरह उलमा इकराम तो बोले कि उलमा इकराम इलाक़ाई ज़बान सीखें ज़रूरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में भी ये कला की तरफ तवज्जो दी गई और खुसूसन हमारे शहर के लोगों के वास्ते ये बेहद ज़रूरी थी अल्लाह का करम भाई कि हमारे यहाँ से हाजी साहब की दुआओं की बरकत है अब्दुर्रहमान साहब वाली तौहीदुर्रहमान साहब इनकी दुआओं का ये समरा है कि अल्लाह ताला ने ये भी जारी करे उलमा के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत कंपलसरी था कि उलमा किराम सीखें अरबी ज़बान कई उलमा को अरबी वो तो पढ़ लिए किराम जैसे मेरा यूएई का सफ़र हुआ 98 में मेरा यूएई का सफ़र हुआ तो मैं अरबी ग्रामर जानता था लेकिन वो आम बोलचाल नहीं चलती सहाबा तो मैं जानते ही तो इस लिहाज से कि ये अरबी ज़बान हम सीखें इलाक़ाई ज़बान सीखें और इंग्लिश भी ज़बान कई इसमें ऑफिसों में हमें जाते हैं हमें बातचीत नहीं आती और मैं यूनानी हॉस्पिटल गया था मैं बोलूँ मैंने सुना या कि कड़ा बड़ा याद बरल ला रहे तो मैं परेशान हो गया ऐसा नहीं याद बरल लेना होती ऐसा जवाब बहुत ज़रूरी है तो हमें ज़रूरी है कि हम इलाक़ाई ज़बान से अपने दोस्त आवाज़ को इस तरफ में तवज्जो करना अल्लाह ताला हमारे हाजी साहब की उम्र में खैर और बरकत अता फरमाए और हमारे अब्दुर्रहमान साहब उनका साहिब हमारे सरों पर कायम दायम रखे अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्की हासिल जज़ाकल्लाहु खैर बहुत सोचने और बात एक्सपीरियंस के बाद ऐसे ही हमारे बेस्ट स्टूडेंट बोल सकता हूँ हमारे पेरेंट्स कमेटी के प्रेसिडेंट भी है शोएब साहब पहले एग्जैक्ट 9 बजे यहाँ हाजिर थे उनका डिसिप्लिन से हमें भी सीखना है तो
और हजरतान के लिए सेशन था उन्होंने खुद इंटरेस्ट में मैं भी आ सकता हूँ क्या बोल तो आपको बैठे हमें सबको वो इंटरेस्ट भी हमें इंटर करना है उनसे भी 2 मिनट बात करने के लिए उसके बाद उसके सब दुआ दुआ रहे 2 मिनट के लिए स्टूडेंट हूँ आप मैं क्या बोल सकता हूँ बस जो है हमारा जो शहर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन सिटी के नंबर लिस्ट है कल पत्तूर नाडु के नंबर लिस्ट है भाई साहब हमारा मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह एक जो तरतीब जो फर्ज इकराम और जो बड़े उम्र वाले जाकर स्कूलों में बैठ नहीं सकते उनके वास्ते जो तरतीब चलाए हैं ये बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छी तरकीब है अच्छी सोच कर ये काम को शुरू किया इंशाअल्लाह जो भी 10-12 जो हमारे फौज इकराम हैं बाकी जो भी हमारे बाहर हैं इंशाअल्लाह वो तश्कील करता है हम लोग अगर वो आना नहीं चाहते तो फिर उनको हम बात करेंगे तशरीह करेंगे उनकी इंशाअल्लाह क्योंकि अब बहुत तेज़ी के साथ जो है माहौल में बदलाव आ रहा है आज हालत हाजिरा बहुत मुल्क की ख़राब है ऐसे हालत हाजिरा के अंदर हमें अपनी मादरी ज़ुबान के साथ हमारे सूबाई ज़ुबान और हमारे मुल्क की ज़ुबान का सीखना पढ़ना लिखना बहुत अहम है इसलिए इसके लिए हम सब फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह और मैं इस काम को शुरू किए हैं हाजी साहब हमारे हाजी असलम साहब का बरकत हूँ हाजी अब्दुर्रहमान साहब का बरकत हूँ मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला जो है इनका साया हमारे सर पर और हमारे पूरे ज़िले और सूबे और मुल्क और आलम में इनका साया हमारे सर पर खाली जारी फरमाए आखिर मुफ्ती साहब से दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व qina azaban nar अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा'i वस्सालिहीन अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہم سب کو تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اے اللہ خیر مقدر فرما شر سے حفاظت فرما اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں کسی محتاج کا محتاج نہ بنا اے اللہ چھوٹی بڑی ضرورت کو تیرے خزانے سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے علوم سے آراستہ فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے علوم سے آراستہ فرما اے اللہ ایسا علم عطا فرما جس علم سے اے اللہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور اس علم سے امت کو فائدہ پہنچے اے اللہ ایسا علم عطا فرما جس علم کے ذریعے سے تیری دین کی اشاعت ہم کر سکیں اے اللہ تیری دین کی بلندی اے اللہ تیرے دین کو پھیلا سکیں اے اللہ قرآن کو سمجھا سکیں اے اللہ خود سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں اے اللہ ایسا علم عطا فرما اے اللہ ہمارے اس آج کے جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ جتنے بھی اے اللہ اس کے انتظامات کے لیے اے اللہ ہمارے اے اللہ والد محترم حاجی صاحب اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے حاجی عبدالرحمان صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے حارث صاحب مینیجر صاحب اے اللہ ان کے کاوشوں کو ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ان کو خوب اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اے اللہ ان کے اغراض اور مقاصد کو قبول فرما اے اللہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ
کہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ جو چاہے اے اللہ دین کا علم تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اے اللہ دنیا کا علم جو اب آج ہم حاصل کرنے کے لیے جو انگریزی ہو کنڑ ہو اے اللہ اس کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ اے اللہ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اے اللہ اردو زبان کو نہیں جانتے عربی زبان کو نہیں جانتے اے اللہ وہ کنڑ زبان کو جانتے ہیں انگریزی زبان کو جانتے ہیں اے اللہ یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو کنڑ جو زبان ہم سیکھ رہے ہیں اے اللہ انگلش جو زبان ہم سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اے اللہ تیرے دین کو پھیلا سکیں اے اللہ تیرے وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں قرآن کو سمجھا سکیں حدیث کو سمجھا سکیں اے اللہ تیرے دین سے جو دور ہیں جو بچھڑے ہوئے بندے ہیں اے اللہ ان کو صراط المستقیم پر لا سکیں اے اللہ یہی ہمارا مقصد ہے اے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما اے اللہ جو علماء اور جو حفاظ اے اللہ اس سلسلے سے شوق رکھ رہے ہیں اللہ جذبہ رکھ رہے ہیں اے اللہ ان کے جذبے کو ان کے شوق کو قبول فرما اے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے علوم سے آراستہ فرما اے اللہ جہاں جہاں بھی اے اللہ دین کے ادارے چل رہے ہیں اے اللہ سب اداروں کو قبول فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی دین کے اداروں کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو موت کے آخری سانس تک تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اشاعت دین کے لیے قبول فرما اے اللہ اس مدرسے کو اسکول کو تا قیامت جاری و ساری فرما اے اللہ اس کے فیوض اور برکات اور اللہ اس کے جو نتائج ہیں اے اللہ ہمارے نسلوں کے لیے قبول فرما اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ بہت سارے بچے ہمارے مدرسے میں حفظ کر رہے ہیں اے اللہ سب کو حافظ قرآن بنا عالم دین بنا دین کا سپہ سالار بنا دین کو اے اللہ پھیلانے کا اے اللہ یہ ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے اسکول میں اے اللہ بہت سارے بچے اے اللہ دنیاوی علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ قرآن اور حدیث کے علم کو بھی سیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کے بھی اے اللہ پڑھنے کو قبول فرما اے اللہ ایسے بچوں کو ہمیں تیار فرما کہ اے اللہ جو جا کر اے اللہ ملکوں میں اے اللہ تیری وحدانیت کو اے اللہ پھیلا سکیں اے اللہ تیرے دین کو پھیلا سکیں اے اللہ اسے فیصلے فرما اے اللہ جو مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما مانگنے سے تو بہت سارا رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما اے اللہ اس عاجزانہ دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ थोड़ा स्टार्ट कर पास कर बंदा फिर समय से कर दिया हाजी साहब को इस कदम पर इसका हसन इकदाम का मुबारकबाद पेश कर दुआ आपको एक ये बनाना ब्यूरो में ये सब चीज़ें आने या ग्राम की ब्यूरो का निज़ाम बनाना और एक